नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन एंडोरा। एंडोरा में अगर आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, एंडोरा यानी स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटी सी कंट्री है। एंडोरा में अगर आप अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्निकल रिसर्च ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है एंडोरा के बारे में, टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ लीगल एंटिटी कौन कौन सी होती है एंडोरा में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है एंडोरा का। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें यानी क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, तो लोअर कॉर्पोरेट टैक्स आपको मिलने वाला है। एक बिजनेसमैन के लिए टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो बेसिकली टैक्स कितना लगता है वहां पे, ओनली 10% फ्लैट टैक्स, कोई 25-35% कुछ नहीं लगता, ओनली 10%, 10% का ही टैक्स लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, और वेट ओनली 4.5% का, 4.5% ओनली। और कैपिटल गेन तो कुछ लगता है नहीं, नो कैपिटल गेन, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 5 साल के बाद बेच दिया, डबल हो गया, जो भी गेन हुआ, प्रॉपर्टी गेन हुआ या जो जिसको कैपिटल गेन बोलता है, उस पर गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है। तो बेसिकली कैपिटल गेन कुछ नहीं, आप कुछ भी खरीदो बेचो, कितना भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है सब आपका है। और एक और मजे की बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए 80% टैक्स रिडक्शन का वहां पे प्रावधान रखा गया है, फैसिलिटी रखेगी। और क्या चाहिए आपको, रेंटिंग ऑफिस इज वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल, वेरी इकोनॉमिकल, यानी लगभग अगर बात करूं कि पर मंथ वहां पे रेंट पे ऑफिस आपको कितने में मिल जाता है, लगभग 400 यूरो में आपको मिल जाता है, जो कि अगर इंडियन करेंसी में मैं काउंट करूं तो लगभग 32,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ भी अगर आप इंडिया में भी दिल्ली में देखें, दिल्ली में भी लगभग 30,000 से 40,000 रुपए के आसपास में एक ऑफिस मिल जाता है आपको किराए पे मंथली। तो बेसिकली रेंटिंग ऑफिस इन एंडोरा इज इक्वल टू लाइक इंडिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, सस्ता आपको पड़ता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ कंट्री, टोटल जितना एरिया है, जितने लोग हैं, जितने पॉपुलेशन, 95% कंट्री यानी सिटीजन्स आर एंजॉयिंग 100 Mbps इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फैसिलिटी। तो बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग क्या है, किसी घर में अलग से कोई मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलाता, कोई अलग से नहीं चलाता, सबके पास में वाईफाई है। 95% कंट्री, कोई छोटा मोटा एरिया कहीं बचा हुआ है, लेकिन 95% वो क्लेम कर रहे हैं कि 95% कंट्री इज कवर्ड विद 100 Mbps, 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो बेसिकली बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। पावर टू कॉइन यूरो, यानी उनकी खुद की करेंसी नहीं है, वहां पे यूरो ही चलता है, लेकिन वो अपने यूरो को छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो उनके पास में वो पावर है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। एडवांस लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, हाई स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाती है, हाई क्वालिटी लाइफ मिल जाती है, एनवायरमेंट एम्बियंट तो बहुत ही अच्छा है। लोअर क्राइम रेट है, बहुत ज़्यादा क्राइम रेट नहीं है, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, सीधा ऐसे चलता है, कोई ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं आता, ये गवर्नमेंट आया वो गवर्नमेंट आया, ये हुआ वो हुआ, वैसा कुछ नहीं है। 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ पर ईयर टूरिस्ट विजिट है, यानी बहुत लोग वहाँ घूमने के आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, हनीमून के लिए आते हैं, बिजनेस वीजा के लिए, बिजनेस विजिट के लिए आते हैं। तो बेसिकली पर ईयर मोर देन 1 करोड़ विजिटर्स वहाँ पे देखे गए, रिकॉर्ड हुआ है। तो बेसिकली अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, वहाँ पे क्या क्या बिजनेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे फूड ट्रक आप ओपन कर सकते हैं। छोटा स्मॉल बिजनेस के आपके लिए सोच रहे हैं, फूड ट्रक यानी चलता फिरता खाने की दुकान। तो बेसिकली बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, मोर देन 1 करोड़, जैसे मैंने अभी बताया, मोर देन 1 करोड़ लोग वहाँ पे पर ईयर आते हैं। तो बेसिकली उनको अगर आप कहीं पर भी आप जहाँ पे भीड़ भाड़ दिखाई दे रही, नॉर्मली वहाँ पे अपना फूड ट्रक लगा दीजिए और आपकी दुकान चालू और आपकी इनकम भी चालू, कैश में लोग एडवांस में पैसा देते हैं। तो बेसिकली फूड ट्रक आप ओपन कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर आप ओपन कर सकते हैं वहां पे। टूर एंड ट्रैवल का तो बहुत जबरदस्त बिजनेस चलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है टूर एंड ट्रैवल्स का, तो टूर एंड ट्रैवल्स का वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, बहुत अच्छी इनकम आप वहां पे कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स एंड होटल का भी बहुत ज्यादा काम चलता है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा आते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये रेस्टोरेंट्स एंड होटल का काम तो जबरदस्त चलता है। ग्रोसरी स्टोर आप वहां पे ओपन कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों के बारे में उनको बता सकते हैं, हिस्ट्री बता सकते हैं, कहाँ पे घूमना, कहाँ पे क्या करना है। तो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप बना सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हैं, जैसे कि हम भी बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। और बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, मुझे याद है कि हमारा ट्रेनिंग भी होता है, तो वो ट्रेनिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच 12 अगस्त 2022 से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। ये जुलाई मंथ वाला येस्टरडे कंप्लीट हुआ है, 19 जुलाई को कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट मंथ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप
एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, बायर कैसे फाइंड करते हैं, सप्लायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर सप्लायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, सारा टोटल सभी पॉइंट्स कवर किया जाते हैं A to Z। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट अगर बात करूं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज की आप सर्विसेज दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे विजिटर्स वहां पे आते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार है वहां पे वो बाई ट्रक होता है, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है। एक तरफ स्पेन है तो दूसरी तरफ फ्रांस है। आप फ्रांस यहाँ देख भी सकते हैं, मैं पर्सनली विजिट भी किया हूँ। तो बेसिकली फ्रांस में वेदर भी बहुत अच्छा है, स्पेन में भी वेदर बहुत अच्छा है, टेम्परेचर कूल रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और ये भी छोटी सी कंट्री है उन्हीं के दोनों के बीच में। और जो भी शिप से सामान आता है वो या तो स्पेन में आता है या फिर फ्रांस में आता है, फिर वहाँ से ट्रक्स में लोड करके वो फिर डायरेक्ट इनकी कंट्री में आता है, एंडोरा में आता है। तो वो ट्रक से लोड करने वाला वो सब भी दे सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विस अगर आप दे सकते हैं, वो उसमें आप एक्सपर्ट हैं तो वो भी सर्विस वहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। लैंग्वेज ट्रांसलेट बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट अपने पास में एम्प्लॉय रख सकते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं, और वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे सकते हैं, ऑफलाइन फैसिलिटी भी दे सकते हैं, दोनों बिजनेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है एंडोरा के बारे में, तो बेसिकली किसी का भी अगर मार्केट का रिसर्च करना है तो हमें उसकी इकोनॉमी, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले आता है कि वहां पे आखिर हम बिजनेस करना जा रहे हैं तो लोग कैसे रहते हैं वहां पर, क्या उनका बाइंग पोटेंशियल है। तो बेसिकली इकोनॉमी वहां पे जो है $3.16 बिलियन का है, जो कि देखने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। $3.16 बिलियन का टोटल उनका इकोनॉमी है, और वहां पे पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, यानी ओनली 77,000 का पॉपुलेशन है, जो कि एक हमारे छोटे मोटे शहर में भी 3 लाख 4 लाख पॉपुलेशन होती है। और अगर दिल्ली की बात करूं तो हमारे यहाँ 3.2 करोड़ का है, मुंबई में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो बेसिकली बड़े शहर की नहीं, मैं एक छोटे शहर के साथ में कंपेरिजन कर रहा हूं, मतलब एक हमारे छोटे शहर से भी कम पॉपुलेशन है, मतलब आदमी तो दिखते ही नहीं, सड़क पे आदमी दिखते नहीं है। एक होटल में जाएंगे तो 2 4 5 आदमी आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $37,200 पर कैपिटा इनकम आती है, यानी हर एक वो सिटीजन जो कि एंडोरा में रहता है, उसका रजिस्टर्ड सिटीजन है, पर ईयर वो लगभग $37,200 इनकम कर रहा है ऑन एन एवरेज। अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें, टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है, $1.6 बिलियन का टोटल इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट ओनली $129 मिलियन का करता है, वो हिंदुस्तान को भी एक्सपोर्ट करता है और इंडिया उसको भी एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली वो भी आप देख सकते हैं कि इंडिया उसको क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, वो भी आप आगे देख सकते हैं। तो बेसिकली वो एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो इंडिया से भी वो इंपोर्ट करता है, काफी सारी चीजें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वहां पर अपना बिजनेस ओपन करके आप इंडिया से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उससे 2 बेनिफिट होगा, एक तो आप इनकम करेंगे, दूसरा आपके जो आपके कंट्री है जिससे आपको प्रेम है वो भी कंट्री ग्रो करेगी, यानी हिंदुस्तान भी उससे ग्रो करेगा। बेसिकली अगर लैंग्वेज की बात करें तो कैटलान चलती है, स्पेन चलती है, फ्रांस चलती है, फ्रेंच मतलब जो फ्रांस की लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी चलती ही है। तो बेसिकली इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेन और जो उनकी स्पेनिश और जो उनकी कैटलान जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी चलती है। और दोनों कंट्री जो आजू बाजू वाली कंट्री है उनकी भी लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, क्योंकि उनका कॉइन भी चलता है, यानी यूरो भी उनका वहीं पे चलता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कैपिटल की, उसकी कैपिटल क्या पड़ती है तो एंडोरा ला वेला उनकी कैपिटल पड़ती है। अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ लीगल एंटिटी, कौन कौन सी टाइप ऑफ लीगल एंटिटी जो आप ओपन कर सकते हैं एंडोरा में, तो बेसिकली उसमें टोटल 5 टाइप की कंपनी ओपन होती है। सबसे पहला आती है LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो उसमें बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि लायबिलिटी तो आपकी लिमिटेड होगी। मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए, कोई भी कंपनी आपको ओपन करनी तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए रहते हैं। 1% कंपनी छोड़ के और सोल प्रोप्राइटर छोड़ के आपको सभी कंपनी में, सभी टाइप की कंपनी में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। तो यहां भी आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि आपको 100% ओनरशिप आपको मिल जाती है क्या, तो 100% फॉरेन ओनरशिप इस केस में आपको मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं कि आपको कितना मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो 3000 यूरो आपको मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लगभग 2.5 लाख रुपए इंडियन, 2.5 लाख रुपए आपको वहां पे इनिशियली लग जाता है अगर आप ओपन करना चाहते हैं LLC कंपनी, जो कि सबसे ज्यादा लोग वही करते हैं। अगर सेकंड नंबर की कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है, जिसमें कि आप शेयर परचेज कर सकते हैं, शेयर अपने स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है दोनों डायरेक्टर की। और बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए 60,000 यूरो। 60,000 यूरो यानी मतलब 49 लाख यानी लगभग 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप पहले कम बजट से भी चालू कर सकते हैं, LLC कंपनी आप ओपन कर सकते हैं।
थर्ड नंबर की बात करें तो ब्रांच ऑफिस आता है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट नील है, इन्वेस्टमेंट कुछ चाहिए ही नहीं आपको। और अगर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो ब्रांच ऑफिस है। यानी जैसे हमारी कंपनी है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, वो हिंदुस्तान में है, उसका हम ब्रांच ऑफिस एंडोरा में ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड नहीं है, यानी अगर कुछ नुकसान होगा तो मेरा होगा, फायदा होगा तो मेरा होगा। वहाँ की गवर्नमेंट उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं देती और वो इन्वेस्टमेंट भी कुछ उसके लिए नहीं लेती है। अगर 100% ओनरशिप की बात करें तो ऑब्वियसली 100% तो फॉरेन ओनरशिप मिलेगी, क्योंकि वो इंडिया की कंपनी है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में भी फोर्थ टाइप की कंपनी, तो उसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उसमें भी 100% ओनरशिप आपको मिल जाती है। कैपिटल वहाँ भी आपको नील रिक्वायरमेंट रहता है। फिफ्थ टाइप की कंपनी की बात करूँ तो होल्डिंग टाइप कंपनी रहती है, तो होल्डिंग कंपनी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट आपको लगभग 2.5 लाख रुपए यानी 3,000 यूरो के आसपास आपको लग जाता है। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूँ कि बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है, तो बेसिकली 3 महीने के लिए आपको बिजनेस वीजा मिलता है 90 डेज के लिए। तो फीस लगभग 7,199 रुपीज आपको लग जाता है और प्रोसेसिंग टाइम में 10 से 15 दिन के आसपास में प्रोसेसिंग टाइम आपका लग जाता है। ओरिजिनल पासपोर्ट विद 6 मंथ वैलिडिटी आपको लग जाता है। 6 मंथ का ही बैंक स्टेटमेंट आपको लग जाता है टू शो योर फाइनेंशियल स्टेटस और रिकॉर्ड और प्रूफ। और अगर आपको बात करें एप्लीकेशन की, तो वीजा एप्लीकेशन, बिजनेस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लग जाए, जो आपको फिल करके देना है। और कंफर्म्ड रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए कि भाई आप आ तो गए, वापस जाने का आपका विचार है कि नहीं। अगर ये सब है तो आपको बिजनेस वीजा आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में देख के हमें जरूर बताइए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।